Hello class 8, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more video. क्लास 8 आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। देखते हैं इसके अंदर रिएक्शंस कैसी होती हैं, किस तरह के रिएक्शंस को हमें देखने को मिलेगा, मेटल किस तरीके से दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है। तो देखिए इसमें हम पढ़ने वाले रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन हमारे सामने क्या आती है, रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल यानी धातु। अब मेटल के एग्जांपल आपको अब याद हो जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है। मेटल को जब आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे, रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है, ठीक है। रिएक्शन मतलब होता है दोनों को एक तरह से जोड़ना। अभी के लिए इतना समझना, ठीक है। बड़ी क्लास में और रिएक्शन को आप अच्छे समझोगे 9th क्लास में, तो अभी आप मेटल को इतना समझोगे रिएक्शन होता है कि एक को दूसरे के अंदर मिलाना, ठीक है। जैसे नींबू को पानी के अंदर घोलते हैं तो वो एक तरह से रिएक्शन करती है, ठीक है। तो उसी चीज, तो अगर आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो क्या बनता है। तो देखो मेटल के एग्जांपल, ठीक है ना, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सब होते हैं। आपको मेटल के एग्जांपल याद रखने, ठीक है। तो जब भी एक मेटल, ये क्या था, एक मेटल है, ये एक मेटल है ना मैग्नीशियम, इसको जब ऑक्सीजन के अंदर हम मिलाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मतलब आपका मेटल का नाम और लास्ट में ऑक्साइड जोड़ दो, यानी ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और अच्छे से समझो इस चीज को। आपका क्या था, कॉपर। कॉपर एक क्या है, धातु, एक मेटल है। इसको फिर आप ऑक्सीजन के साथ मिला दो, मिला दिया, मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। यानी ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाता है। ऐसे नींबू में, पानी के अंदर नींबू डालो तो नींबू पानी बन जाता है, लेमन जूस बन गया, ठीक है। इस तरीके से ये भी है। रिएक्शन का मतलब देख के आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है क्लास 8। तो आप किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिला दो तो ये क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल का नाम, कोई भी मेटल हो, जैसे यहाँ पे आयरन है तो आयरन और लास्ट में ऑक्साइड। तो जिस भी मेटल को आप मिलाओ तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। आयरन को मिलाओ तो आयरन ऑक्साइड, कॉपर को मिलाओ तो कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम मिलाओ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पहली रिएक्शन थी। पहली रिएक्शन हमने क्या सीखा कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो तो वो उसका ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। इसको नोट कर लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो। उसी रिएक्शन को दोबारा यहाँ पे डिस्कस किया गया था। मेटल ऑक्सीजन आपने पढ़ी लिया, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अच्छा, मेटल अलोंग विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज है बेसिकली। तो ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में अच्छे से। तो आपका मेटल और एसिड वाले को देख लीजिए। देखिए एक रिएक्शन ये छोटी सी है कि जब भी आप मेटल और एसिड को रिएक्ट कराते हो, ठीक है, जब भी आप मेटल और एसिड को रिएक्ट कराते हो, ये आपका क्या, एक मेटल है, दे रखा ना आपका, ये मेटल हो गया और ये आपका एसिड हो गया। एसिड वो चीज़ होती है, अम्ल क्षार जिसे बोलते हैं, जो एक तरह से खट्टी होती है। तो जब भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक गैस निकलती है, वो गैस के अंश से होती है हाइड्रोजन गैस निकलती है, और बाकी सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन हो जाती है, एक साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये रिएक्शन बस आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, जब मान लीजिए आप नॉन मेटल को, आधातु को रिएक्ट कराते हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे नॉन मेटल होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद से आपका क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, वही नॉन मेटल ऑक्साइड बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या क्या आ गया, कार्बन भी आपका नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन भी एक तरह से नॉन मेटल ही होता है, ठीक है। इस तरीके से नॉन मेटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आर्गन वगैरह हो गया, जितनी गैसेस होगी, प्लास्टिक वगैरह, सब नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल को भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद वाटर के साथ, पानी के साथ जब भी आप धातु का रिएक्ट कराते हो तो क्या क्या निकलता है, एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड निकलेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। मेटल को जब भी आप हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये Na क्या है, सोडियम एक मेटल है, और ये क्या है, पानी है। सोडियम और पानी को मिक्स करोगे तो दो चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। एक बन जाएगा आपका NOH। OH जो होता है मेटल के साथ जुड़ जाता है, बस इतना याद रखो। OH को किसी भी धातु के साथ, किसी मेटल के साथ आप जोड़ देना और बाद में H2 निकाल देना, बहुत सिंपल चीज़ है। तो ये आपकी रिएक्शन होती है बेसिकली, ये, ठीक है। किसी भी, ये रहा मेटल, मैग्नीशियम का एक मेटल है, मेटल को पानी के साथ जोड़ दिया, मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, मेटल OH बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगी। ये बात याद रखनी है बस आपको। तो ये आपका वाटर के साथ रिएक्शन हो गई। ये हमने तीसरी रिएक्शन पढ़ ली। अब नॉन मेटल जो होता है वो वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो जो नॉन मेटल होता है वो कभी भी अभिक्रिया नहीं करता पानी के साथ, तो इसलिए हमें पढ़ना ही नहीं है, वो घुलता ही नहीं है, मिक्स ही नहीं होता, अभिक्रिया ही नहीं करता नॉन मेटल पानी के साथ, तो इसके बारे में नहीं पढ़ना। उसके बाद डाइल्यूट एसिड के साथ, वही डाइल्यूट एसिड के साथ हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को।
जो नॉन मेटल होता है वो भी डाइल्यूटेड से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ये भी डाइल्यूटेड से नहीं रिएक्ट करता। एक रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला होता है, वो दूसरे कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा विक्रिया रखने की पावर रखता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा विक्रियाशील है। तो ए और बी दो चीज़ें, और एक ये सी है। अब सी जो है वो ज़्यादा विक्रियाशील है, तो जो बी है इसके पास डिस्प्लेस हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे देखिए ए और बी एक साथ थे पहले, ठीक है, और सी इधर था। अब जो बी है, ए है वो कम अभिक्रियाशील है, तो सी किससे अभिक्रिया कर लेगा, बी से, और ए क्या रह जाएगा, अकेले। तो ये देखो ए अकेले रह गया और बी और सी एक साथ हो गए, तो क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील। तो देखिए यूजेस ऑफ मेटल हमारी डेली लाइफ में दोस्तों बहुत सारे हैं। जैसे कि आप देखो कई सारी चीज़ें मेटल से बनी है, जैसे कार की बॉडी हो गई, हमारे आसपास के जितने इंस्ट्रूमेंट हो गए, हमारे आसपास में जितने सारे औजार हैं, हैमर है, हथौड़ा, ये ज्वेलरी है, ये सब के सब किससे मिलके बनते हैं, मेटल से मिलके बनते हैं। मशीन हो गई, कंपनी हो गई, ट्रैक्टर्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें किससे मिलकर बनती है, मेटल की। यानी मेटल का उपयोग, धातु का उपयोग हमारे जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो यही कि वायर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करानी है हमें तो क्या चाहिए, वायर चाहिए, ठीक है। तो कॉपर एंड एल्युमिनियम, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, वायर बनाने के लिए। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऐसे कौन से धातु है, कौन सा ऐसा मेटल है जिससे बनाया जाता है वायर, तो आपका दिमाग में आंसर आना चाहिए कि कॉपर और एल्युमिनियम ऐसे दो चीज़ें होती है जिनसे आप क्या बना सकते हो, वायर बना सकते हो, जिनसे तार बना सकते हो और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। तो पहला यूज़ क्या हो गया, वायर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, कॉपर एल्युमिनियम का। दूसरा, जिंक इज यूज टू गैल्वनाइज इन टू प्रोटेक्ट द रस्टिंग। देखो जंग लग जाता है जब किस चीज़ पे, तो जंग से बचने के लिए एक परत चढ़ाई जाती है, उसी परत को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो जंग से बचने के लिए भी हम जिंक जैसे चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमें रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग से बचाते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए भी हम मेटल का उपयोग करते हैं। जिंक एक ऐसा चीज़ है, जिंक एक ऐसा मेटल है, धातु है, जिसका उपयोग किया जाता है रस्टिंग से, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए। तो ठीक है, ये क्या हो गया, आयरन प्रोटेक्ट इनटू फ्रॉम रस्टिंग। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम यानी सोने की ज्वेलरी तो सबको पसंद होती है ना, पसंद होती है ना सबको, गर्ल्स को, मम्मीज को। तो जो ज्वेलरी है वो किससे बनती है, वो भी आपके एक मेटल से बनती है। तो मेटल का यूज होता है ज्वेलरी बनाने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल है यूज टू यूटेंसिल्स, कुकिंग, जो हमारे घरों में बर्तन है, खाने जिसमें पकता है, किचन है, उसमें सारे की सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी होती है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मेटल, ठीक है। इन सब का यूज़ किया जाता है ये सब चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। मशीन के पार्ट्स वगैरह किससे मिलकर बनते हैं, आयरन से, कॉपर से, एल्युमिनियम से। तो मेटल का ये भी एक उपयोग हो गया। मरकरी का यूज़ किया जाता है थर्मामीटर नापने का। आप कभी बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपके माउथ में एक थर्मामीटर होता है जिससे वो नापता है कि आपके टेम्परेचर कितना है बॉडी का, ठीक है। थर्मामीटर वो होता है जिससे बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है। तो इस थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड होता है, वो भी एक मेटल ही होता है, वो कौन सा होता है, मरकरी होता है। तो मरकरी का यूज़ किया जाता है थर्मामीटर बनाने के लिए, और थर्मामीटर से हमारे टेम्परेचर को, बीमारी को पहचाना जाता है। तो मरकरी का यूज़ किया जाता है थर्मामीटर बनाने के लिए। तो है ना मेटल के बहुत सारे यूज़। ऐसे ही मेटल का यूज़ होता है यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, ऑटोमोबाइल, बैटरी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। ये सब यूजेस होते हैं आपके मेटल के। तो ये आपके क्या कहते हैं, मेटल के यूजेस से। इसमें से कोई भी 5 आप बिल्कुल अच्छे से याद करो, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, यूजेस ऑफ मेटल के, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। मेटल के आप आसपास भी रटना नहीं है, समझना है बस। मेटल का आप यूज देखो क्या क्या बनाने के लिए किया जा रहा है। घरों में ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, घरों के अंदर जो आपके जो खाना है, कुकिंग है, स्टेंसिल्स है, उन बनाने के लिए थर्मामीटर में यूज़ किया जा रहा है, वायर बनाने के लिए, तार बनाने के लिए। तो ये आपके मेजर यूजेस हो गए। सबसे पहले यूजेस ऑफ नॉन मेटल देखिए, ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्शन के अंदर गैसेस के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला, हाइड्रोजन इज यूज टू मैन्युफैक्चर एमोनिया एंड इंडस्ट्रियल केमिकल। देखिए ऐसे कई सारे केमिकल होते हैं, कई सारी दवाइयाँ होती है, सोचो मेडिसिन वगैरह होते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, केमिकल के द्वारा। तो वो केमिकल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन का यूज़ होता है एमोनिया बनाने के लिए। हाइड्रोजन का किसके लिए यूज़ होता है, एमोनिया बनाने के लिए और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए, ठीक है। जो आपके खेतों के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, या फिर कई ऐसे केमिकल होते हैं जिनके यूज़ होता है, ठीक है, मेडिसिन के लिए, और बहुत सारे यूजेस हैं इनके, क्लीनिंग एजेंट बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। ये सब के सब किससे मिलकर बनते हैं, नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल का यूज़ होता है एक तो एमोनिया बनाने के लिए। सेकेंड, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू रिफ्रिजरेंट एंड स्टोरिंग अ ह्यूमन ऑर्गन टू लो टेम्परेचर। अगर मान लीजिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स के लिए, और
अगर इंसान का लो टेम्परेचर हो जाए बॉडी का तो उसको लो करने के लिए आप नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन पर्पज़ के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। उसका सल्फर इज यूज टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज, सल्फर ड्रग्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें बैटरीज वगैरह के अंदर काम आते हैं कुछ एसिड। सल्फर यूज टू, ठीक है, वैक्नाइजेशन ऑफ रबर मेकिंग अ गन पाउडर, जो गन पाउडर वगैरह होता है उसको बनाने के लिए भी उसका एक सिस्टम होता है, उसमें वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसका फॉस्फोरस का देख लेते हैं, फॉस्फोरस का यूज़ होता है फर्टिलाइज़र के लिए। फर्टिलाइज़र वो होता है जो आपकी फसल की और उर्वरक को बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, वो होते हैं फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपके नॉन मेटल थे। इसी तरीके से आप फोटो में देख सकते हैं, जैसे कि डायमंड का यूज़ किया गया है। ये क्या है, ये एक नॉन मेटल ही है, आप रिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। और आप शीशे को कट करने के लिए भी डायमंड वगैरह का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से बर्निंग के लिए भी नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। मैचिक स्टिक जो होती है आपकी, मैच स्टिक होती है, ठीक है, मैचेस वगैरह होते हैं, उसका भी यूज़ करते हैं नॉन मेटल के लिए। सिलिकॉन इज अ यूज टू मेकिंग अ सेमी कंडक्टर, कई ऐसी चीज़ें होती है सेमी कंडक्टर होते हैं जिससे हीट पास नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी पास होती है। तो वो सब बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। उस तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन का यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे देखो आपके क्लोरीन में जैसे डिसिपेंट्स होते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर होता है, पानी को साफ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, क्लोरीन का यूज़ होता है। तो ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल होते हैं आपके पानी को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रीथिंग सपोर्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ पेशेंट, ऑक्सीजन का भी यूज़ किया जाता है। देखो जब कभी कभी क्या होता है, पेशेंट तो उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, एक्सटर्नल ऑक्सीजन देनी पड़ती है, अगर उसको हवा नहीं आती, सांस नहीं आती, तो ये सब नॉन मेटल है, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज थी, नॉन मेटल के यूजेस थे डेली लाइफ में। इसमें से कोई भी 5 आप अच्छे से याद करो।